हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन इन वन लाइनर। फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। NCERT में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं NCERT क्लास 6 से लेकर 10 तक, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे एक ही वीडियो में। फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला जो है ये क्लास 6 से हम शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 में है, क्वेश्चन 1 में है, सेफ्टी पिन बना होता है स्टील और प्लास्टिक का। सेफ्टी पिन किसका बना होता है? स्टील एवं प्लास्टिक का। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? तो लोहे के छल्ले को गर्म करने पर वलय पहले फैलता है, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। यानी लोहे को अगर हम गर्म करेंगे तो पहले वो फैलता है, फिर जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो अपने आकार में आ जाता है। क्वेश्चन अगला है, परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? तो सभी प्रकार के दर्पण में परावर्तन सभी दर्पण में होगा, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनाता है। तो पिन हॉल कैमरा में वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व। अगला प्रश्न है, समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाता है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाता है। अगला प्रश्न है, स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को तोड़ता है या जोड़ता है? दोनों करता है। यानी स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट के कारण। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट जो होता है, टंगस्टन का जो बना होता है, उसके कारण रोशनी जो है, प्रकाश उत्पन्न होता है। फिलामेंट होता है धातु का पतला तार। फिलामेंट होता है धातु का पतला तार। जो टंगस्टन का होता है वो कठोर तो होता है लेकिन आघातवर्धनीय भी अधिक होता है। चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी चुंबक में समान ध्रुव जो है एक दूसरे को विकर्षित करता है तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक समान ध्रुव विकर्षित करता है और विपरीत ध्रुव आकर्षित करता है। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेगा उतना ही अधिक। यानी जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा का कण उतना ही अधिक चिपकेगा। प्रबल मतलब मजबूत। अगला है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम आता है, जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में। चुंबक आपको याद रखिएगा, चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, इसका मतलब ये हुआ। अगला है क्लास 7वां का क्वेश्चन है। क्लास 7वां का NCERT बुक से है। प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन से लोहा को बचाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन से लोहा को बचाया जाता है। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। अच्छा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? केवल वास्तविक। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? केवल वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला प्रश्न है, क्लास 8वां का प्रश्न है ये, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह चुंबकीय प्रतिकर्षण हो सकता है।
चुंबकीय बल या वैद्युत बल द्वारा। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है चुंबकीय बल या वैद्युत बल द्वारा। घर्षण निर्भर करता है किस पर? सतह के प्रकृति पर। घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर। अगला प्रश्न है, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है बल्कि ऊष्मा में बदलता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है बल्कि ऊष्मा में बदलता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण का क्रम है, घर्षण में होता है पहले स्थक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण और घूर्णी घर्षण। घर्षण में होता है स्थिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण और घूर्णी घर्षण। अगला प्रश्न है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, इसका प्रबलता निर्भर करता है आयाम पर। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, इसकी प्रबलता निर्भर करता है आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता के व्यावहारिक मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की व्यावहारिक मात्रक है डेसिबल। अगला है, ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक है माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक है माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा जो है तापीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो Cr मतलब क्रोमियम का। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? Cr मतलब क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसे पता लगाया जाता है आवेश यानी चार्ज का। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है आवेश यानी चार्ज का। आइरिस पुतली के आकार को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस पुतली के आकार को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है, इसे आपको याद रखना है, नेत्र कोशिकाएं यानी शल्काएं क्षण तीव्रता के लिए उत्तरदायी है और सुग्राही मंद प्रकाश में करता है। शल्काएं क्षण तीव्रता के लिए उत्तरदायी है और सुग्राही यानी कार्य करता है मंद प्रकाश में। शंकु रंग के लिए उत्तरदायी है, नेत्र में होता है शंकु, नेत्र रंग के लिए उत्तरदायी है और तीव्र प्रकाश में कार्य करता है। नेत्र में जो शंकु आकार का होता है वो रंग के लिए उत्तरदायी है और तीव्र प्रकाश में काम करता है। अगला है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है याद रखिएगा, CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प और ओजोन। ग्रीन हाउस गैस है CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प और ओजोन, और भी है आदि। अब हम देखेंगे क्लास 9वां का 9th का। चलिए, विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा कम। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होगा 1 के बराबर अथवा कम। बीटी ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो परावर्तन बताता है त्वरण को। बीटी ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है V-T, तो परावर्तन बताता है, प्रवणता बताता है त्वरण को। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी है त्वरित। याद रखिएगा, कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी है त्वरित, मतलब रेलगाड़ी चल रही है। अगला है,
चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वो सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। अगला है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, तो अनेक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर। यानी एकल आवृत्ति जिसमें होगा उसको हम टोन कहते हैं, और जिसमें अनेक आवृत्ति होगा उसे हम स्वर कहेंगे। अगला है, ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। यानी ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। केवल विक्षोभ गमन के कारण ही ध्वनि वायु में गमन करती है। अगला है, यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहली से प्रबल परंतु तरतु समान होगा। यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहली से प्रबल परंतु तरतु समान होगा। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को कहते हैं प्राध्वनिक गति। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को कहते हैं प्राध्वनिक गति। अगला है, क्लास 10 वाला हम क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी से बुक से है। क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक। खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता, निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समांतर प्रकाश पुंज बनता है? तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में। किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समांतर प्रकाश पुंज बनता है? अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में। अगला है, वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का आवर्धन होगा? 1 से कम। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए 1 से कम, और पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। यानी दूरस्थ यानी दूर वाला ऊंचे भवन की पूरी लंबाई को प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। अवतल और समतल में देखा जाएगा, उत्तल में नहीं। दूर के ऊंचे भवन को पूरी लंबाई देखने के लिए। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब की प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? तो अवतल दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों में। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? अवतल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस। इसमें कक्षा में पीछे बैठे लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है, क्योंकि लड़का का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है। प्रश्न है, कक्षा में पीछे बैठे लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है। श्याम पट मतलब जो बोर्ड होता है उस पर लिखा पढ़ सकता है, क्योंकि लड़का का नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर चला गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम परिकीर्णन होता है।
दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण, पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रकाश की अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया में। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाती है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पीयर में। विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पीयर में। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है विभक्त वलय। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है विभक्त वलय। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर होता है सेकेंडरी वृत्त। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर होता है सेकेंडरी वृत्त। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जीवाश्म ईंधन, मतलब वो खत्म हो सकता है। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? सूर्य। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। महासागर में तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर के भिन्न भिन्न स्तर पर तापों में अंतर 20 डिग्री सी का। महासागरीय में तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर के भिन्न भिन्न स्तर पर तापों में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? कांच की सीट। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? कांच की सीट। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है पवन की गति पर। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करती है पवन की गति पर। अगला प्रश्न है, यूवी किरणें से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर। यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण से, यूवी का मतलब हुआ यू का मतलब अल्ट्रा, वी का मतलब वायलेट। अल्ट्रावायलेट किरणें से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर हो जाता है। चलिए, फिजिक्स की क्लास यहीं समाप्ति होती है। अब जो हम देखेंगे वो केमिस्ट्री का होगा। जो क्लास 6 से लेकर 10 तक जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन सकता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हम देख लिए। जो भी आया था, बाद बाकी क्वेश्चन बनने के लिए तो बहुत हो सकता है। चलिए, देखेंगे हम अगला वीडियो केमिस्ट्री का। चैनल पे अगर नए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तब कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।